अरे हर्षिता, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो और इतना अच्छा मेकअप भी किया है तुमने। अरे अब बस भी करो, क्यों चल रही हो मेरे मेकअप से। और ना तुम ऐसे नजर मत लगाया करो मुझे। अरे ऐसा थोड़ी ना नजर लगती है, तुम्हारी कितनी गंदी सोच है। तुम्हारी होगी गंदी सोच जो मुझे नजर लगा रही हो। अच्छा बाबा, अब मैं चलती हूँ, मेरा टाइम हो गया है। ठीक है, जा। बाय बाय बाय। अब इतनी सुंदर हूँ तो उसमें मेरी क्या गलती। भगवान ने मुझे इतना सुंदर बनाया ही है, सारे लोग मुझसे जलते रहते हैं। मॉम उठो। क्या हुआ बेटा? खाने में आज क्या बनाया है? अरे बेटा, आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो खाना मैंने नहीं बनाया। तू ऐसा करना कि खाना तू ही बना देना आज का, मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनाया जा रहा। मॉम आप ही बना लो, मुझे नहीं बनाना। अगर मैं खाना बनाऊंगी तो मेरे ना हाथ खराब हो जाएंगे, मेरी स्किन काली पड़ जाएगी और मेरे नाखून भी गंदे हो जाएंगे। अरे बेटा, खाना बनाने से थोड़ी ना कभी स्किन काली पड़ती है। हाँ? अरे मॉम मुझे नहीं बनाना, आप ही बना लो। मुझे आपसे वैसे भी बहस करना पसंद नहीं है। तो फिर बेटा, खाना नहीं बनाएगी तो फिर खाना कैसे खाएंगे हम? मॉम मैं तो ना होटल से ऑर्डर कर लूंगी और आप ही बना लेना आपका खाना। बेटा भूख लग रही है बहुत मुझे। आपके लिए भी ऑर्डर कर लो आप, मैं तो मेरे लिए ही करूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, कर लूंगी। बहुत भूख लग रही है मुझे। तो मैं क्या करूं? आपने क्यों खाना नहीं बनाया? हे भगवान, बेटा खाना बना दे, बहुत भूख लग रही है। बेटा खाना नहीं खाया सुबह से। खाना बना दो, मुझे नहीं बनाना कोई खाना वाना। वैसे भी लोग ना मुझे क्यूट गर्ल कहते हैं। अगर ना मैं खाना बनाऊंगी तो मैं काली पड़ जाऊंगी। मैं तो जा रही हूँ, मुझे नहीं बनाना कोई खाना वाना। हे भगवान, इस लड़की की मत तो मारी गई सुंदरता के कारण। ये तो ना कोई घर का काम करती है, ना बाहर का करती है, ना ही ढंग से तमीज से बात करती है। पता नहीं कब इसकी अकल आएगी। हेलो क्यूट गर्ल। ओ हाय वंदना एंड दीपक। बताए हर्षिता, अपने पास वो आ रही है ना, वहाँ पे ना मिस क्वीन कंपटीशन होने वाला है और मैंने सोचा ये बात मैं तुम्हें बता दूं क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो और तुम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहो तो कर सकती हो। वहाँ पर उसमें क्या है, जितनी भी सुंदर लड़की होंगी ना, सारी लड़कियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं और पता है जीतने वालों को अच्छा प्राइज मिलने वाला है, बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा। क्या है ना वंदना, वो प्राइज तो मैं ही जीतने वाली हूँ। हाँ तुम हो इतनी सुंदर, मैं भी यही सोच रही थी कि तुम ही जीतो वो प्राइज। वो मैं ही जीतूंगी, देख लेना। तुम भाग ले लेना उसमें। ठीक है। हाँ, हमने सोचा चलो हर्षिता को बता देते हैं। अच्छा अब हम लोग ना चलते हैं। बाय क्यूट गर्ल। बाय वंदना। चलो दीपक। बाय 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 बाय। बाय। वो कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी क्योंकि मैं हूँ ही इतनी ब्यूटीफुल। मॉम क्या हुआ बेटा? वो ना यहीं पे पास में ना एक कॉन्टेस्ट है, मुझे भी उसमें भाग लेना है। अरे बेटा कैसा कॉन्टेस्ट है? उसमें ना मॉम मिस क्वीन बनने का है। अरे बेटा वहाँ तो नए नए लोग होंगे और तू तो वहाँ किसी को जानती भी नहीं है, फिर तू अकेली कैसे जाएगी? अरे मॉम वो ना इंटरनेट के जरिए जान लेते हैं सबको, मैं ना जानती हूँ सभी को। मुझे भाग लेने दो ना प्लीज मॉम। अरे बेटा तू ही तो मेरी अकेली लड़की है, मैं तुझे इतनी दूर भेज दूंगी तो फिर मुझे कितनी चिंता होगी। तेरा बेटा मर जाए, तू क्या पता जीतेगी। मुझे जाने दो, मैं जीत जाऊंगी। मुझे वैसे भी तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही इतनी सुंदर हूँ। अच्छा चल ठीक है बेटा, तेरा इतना मन है जाने का तो तू चली जाना। थैंक यू मॉम। अरे बेटा दरवाजे पर कौन आया है, जरा देख कर आ। ठीक है। पता नहीं ये जीत पाएगी भी कि नहीं, मेरा तो बहुत जी घबराता है इतनी दूर लड़की को भेजने में। ओ हाय हर्षिता। ओ हाय ऋषिका। अरे मैंने सुना है कि हमारे पास में जो गांव है ना,
हाँ वहाँ पे क्वीन कंपटीशन होने वाला है। हाँ वो मुझे पता है। तो चलो ना हम दोनों साथ में मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। अरे मुझे ना तुम जैसे लोगों के साथ प्रैक्टिस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं खुद अकेले कर लूंगी। बढ़िया ही प्रैक्टिस करने वाली, मुझे नहीं करना। जब भागे अभी मेरे घर से। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। वैसे ही मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझे प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं। अरे इसने तो मेरी बहुत इंसल्ट कर दी, अब इसको सबक में सिखा कर ही रहूंगी। बहुत अपने आप पे बहुत घमंड करती है ना, मैं क्यूट करूँ। मैं तो हुई इतनी सुंदर, मुझे ना प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऋषिका आई थी ना, उसी से मैं मेकअप मांग रही थी। थोड़ा सा मेकअप और लगा लूँगी ना तो बहुत ही सुंदर दिखने लगूंगी। अरे यार अब उसके घर पर ही जाना पड़ेगा, उससे यहीं बोल दी थी तो अच्छा रहता। चलो उसके मेकअप ब्यूटी पार्लर से ना कुछ मेकअप के सामान लेकर आती हूँ। अरे बेटा हर्षिता, अरे बेटा इधर आना जरा। अरे क्या हुआ मॉम? अरे बेटा अब कहाँ चली तू? मैंने आपसे कितनी बार और बोला है कि मैं कहीं भी जाऊं तो आप मुझे टोका मत किया करो। मैं ना ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। अरे बेटा क्या करेगी तू वहाँ पर जाके? मुझे ना मेकअप की चीजें लाना है, वो लाने जा रही हूँ। अरे बेटा तू है ही तो इतनी सुंदर, तुझे फिर मेकअप की क्या जरूरत? मॉम मुझे जाने दो ना, मैंने आपसे बहुत बार बोला है कि मुझे मत टोका करो और आगे से टोकना भी मत। पर बेटा मॉम मुझे ना बहुत महंगे महंगे सामान लाना है, मुझे ना बहुत सारा सुंदर दिखना है इसलिए। अच्छा चल ठीक है बेटा, तेरी इतनी इच्छा है तो चली जा। अच्छा ठीक है बेटा, हाँ जा रही हूँ। पता नहीं भगवान ये कब इस लड़की को सुधरेगी। कितना घमंड है इसको अपनी सुंदरता पर। हाँ ये सुंदरता का घमंड भी ना बहुत बेकार होता है। अब क्या लेने आई है जी जहाँ पर? जरूर ये अपने मतलब से ही आई होगी, कुछ ना कुछ तो इसका मतलब होगा जब ही आई है जी मेरे पास। बहुत इंसल्ट की है ना इसने मेरी, इसको सबक तो मैं सिखा कर ही रहूँगी। अरे ऋषिका क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं, और बताओ कैसे आना हुआ? अरे मैंने सोचा लॉकडाउन लग रहा है ना तो कहीं का पार्लर नहीं खुल रहा, तुम्हारा पार्लर खुल रहा है ना, इसलिए मैं तुम्हारे पास बहुत महंगी क्रीम लेने आई हूँ। तुम मुझे लाकर दोगी प्लीज? अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। अरे क्या बोला ऋषिका तुमने? कुछ नहीं। अरे हर्षिता चलो मैं तुम्हें अभी क्रीम देती हूँ, ठीक है? अंदर चलो तुम भी। ठीक है चलो ऋषिका, आ जाओ। बेटी अब इस क्रीम को लगा के ना तू बहुत सुंदर लगने लगेगी। ऋषिका कितनी देर और लगेगी? बस आ रही हूँ। जल्दी आओ ना। ये लो। थैंक यू ऋषिका, अब मैं घर चलती हूँ। बाय बाय। अरे क्या हुआ बेटा, आ गई तू पार्लर से? बहुत जल्दी आ हाँ गई। मॉम देखो ऋषिका ने मुझे कितनी अच्छी क्रीम दी है, देखो। अरे बेटा ये आजकल ये कॉस्मेटिक अरे अच्छे मॉम नहीं आते। आप ना ये फालतू की बातों पर विश्वास मत किया करो। लोग ना फालतू में ही ऐसी बातें करते रहते हैं कि लोग ना ये क्रीम खरीदे नहीं। बहुत गंदी गंदी चीजें मिलाई जाती है, स्किन खराब हो जाती है। और तुम तो वैसे ही इतनी सुंदर हो, फिर तुम्हें ये सब चीजें लगाने की क्या जरूरत है? अरे मॉम आप ना मेरे से ज्यादा बहस मत किया करो। मैं ना क्रीम लगाने जा रही हूँ, मुझे बार बार टोका भी मत किया करो। बाय बाय, मैं तो जा रही हूँ क्रीम लगाने। अच्छा ठीक है बेटा, पर कम ही लगाना। अब ना मैं बहुत सारी क्रीम लगाऊंगी। कितनी अच्छी क्रीम है, ऋषिका ने मुझे बहुत अच्छी क्रीम दी है। अरे कौन हो तुम? ये कौन, कोई चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं हो मेरे? अरे मॉम मैं अक्षता हूँ। मैं मुझे क्या हो गया है?
अरे बेटा ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? अरे मॉम, मेरी चेहरे से तो मैंने वो महंगी वाली क्रीम लगाई थी, मुझे क्या हो सकता है? जरूर आप झूठ बोल रही हो, मैं बहुत अच्छी लगने लगी हूँ। हे भगवान, पता नहीं तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया। बेटा मैं कोई झूठ बूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम जाओ जल्दी दर्पण में देख कर आओ। हर्षिता जाओ, क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को, देख कर आओ जल्दी। हे भगवान, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया, पूरी चुड़ैल डायना जैसी लग रही है। पता नहीं क्या हो गया, कहाँ की क्रीम उठाकर लगा ली इसने। भगवान, आपने ये मेरे चेहरे का क्या कर दिया? अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। माँ, मेरा चेहरा सच में काला हो गया। अरे बेटा अब रोना बंद करो। हाँ अब काला हो गया सो क्या हो गया? हाँ अब तो ठीक नहीं होता। हो सकता ना, मैंने तुमसे कितना मना किया था ये कॉस्मेटिक्स चीजें मत लगाना मत लगाना, पर तुम हो कि तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। माम, अब मैं कभी भी घमंड नहीं करूंगी, मुझे पहला जैसा चेहरा कर दो ना। तुम्हें बहुत ही घमंड था अपने इस खूबसूरती पे। भगवान ने खूबसूरत बनाया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हमेशा लोगों को घमंड बताती फिरो। हाँ, इंसान मरने के बाद हमेशा एक दिन राख में मिल जाता है। हाँ, ये घमंड किस काम का? लोगों के साथ अच्छे हिल मिल कर रहोगे तो अच्छी रहोगी। हाँ, ना ही मुझसे बदतमीजी से बात करती थी हमेशा मुझसे। अच्छा चलो अब ये रोना बंद करो, मुझे ये बताओ ये क्रीम कहाँ से लाई हो तुम? माँ, वो ऋषिका है ना, उसके ब्यूटी पार्लर से लाई थी। तुम्हें उसका घर पता है ऋषिका का? हाँ। ठीक है, मुझे ले चलो, वही ऋषिका ही है चलो जो जल्दी चलो माँ। हाँ वही ऋषिका ही है जो हमें बता सकती है कि ये कैसे ठीक हो सकते हैं ये काले दाग। हाँ चलो लेकर चलो मुझे। अरे नमस्ते बेटा। हाँ नमस्ते आंटी, कैसे आना हुआ? अरे बेटा तुमने इसको कौन सी क्रीम दे दी? इसकी शक्ल डायन चुड़ैला जैसी हो गई, पूरा चेहरा काला हो गया इसका। अरे आंटी, इसको ना अपनी खूबसूरती पे ज्यादा ही घमंड हो गया था। ये जब देखो जब मेरा मजाक बनाती रहती थी, और इसको ना मैंने जानबूझकर ये क्रीम दी थी। अरे बेटा अब वो भी मेरी बेटी है, अब उससे गलती हो गई। उसको बहुत ज़्यादा ही घमंड था अपनी खूबसूरती पर बेटा अब तुम तो ब्यूटिशियन हो, तुम्हें तो सारी चीज़ों का नॉलेज है, तो प्लीज़ बेटा ऐसी कोई दवाई बताओ ना जिससे मेरी बेटी का चेहरा एकदम ठीक हो जाए, उसके सारे काले दाग चले जाए। बेटा तुम अब तो घमंड नहीं करोगी ना? नहीं करूँगी। हाँ ऋषिका, मैं आगे से कभी भी घमंड नहीं करूँगी। देख लेना, अगर तुमने फिर से घमंड किया ना तो तुम्हारा चेहरा फिर से ऐसा का ऐसा हो जाएगा। मेरे पास एक क्रीम है, मैं उसको अभी लेकर आती हूँ, ठीक है? थैंक यू। बेटा देख लिया ना नतीजे तुमने, कितना बेकार होता है। हाँ। अरे ये लो हर्षिता, हाँ मेरे पास एक यही क्रीम है जो मैंने अमेरिका से मंगवाई थी, ठीक है? इसका अच्छे से इस्तेमाल करना और 1 साल में तुम्हारा चेहरा फिर से ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? और बेटा हर्षिता सॉरी बोलो ऋषिका का, तुमने ऋषिका का मजाक उड़ाया था। सॉरी ऋषिका। वो ब्यूटिशियन हाँ, बनने ठीक के लिए तुम्हारे पास प्रैक्टिस करने ही तो आई थी और तुमने उसको कितनी बेइज्जती इंसल्ट की थी। अब कभी किसी की इंसल्ट मत करना इस तरह से तुम। ठीक है। ओ बेटा हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। ठीक है आंटी, आपसे कोई गलती नहीं हुई, जो भी किया है आपकी बेटी ने ही किया है, पर अब उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। अच्छा बेटा तो अब हर्षिता के दाग कब तक ठीक होंगे, कितना टाइम लग जाएगा? आंटी 1-2 साल में ठीक हो जाएंगे, 2 साल के अंदर अंदर ही ठीक हो जाएंगे। पर बेटा ये तो बहुत ज्यादा ही है, 2 साल तो कुछ ऐसा बताओ ना जिससे कम से कम एटलीस्ट 1 साल में ही अच्छा हो जाए। हाँ अगर तुम थोड़ी ज्यादा लगाओगी ना इसको तो 1 साल के अंदर ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना? बेटा हर्षिता अब इसको ज्यादा लगाना ताकि तुम्हारा चेहरा अच्छा हो जाए। ठीक और इतनी भी ज्यादा मत लगाना, नहीं तो फिर से खराब हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, अब हम लिमिटेड क्वांटिटी में ही इसको यूज करेंगे। ठीक है, चलो। चलो बेटा घर चलते हैं। चलो चलो बेटा हर्षिता चलो घर चलते हैं। चलो। अरे बेटा आ गई? मॉम देखो, मैं दूसरा कंपटीशन जीत चुकी हूँ। अरे वाह बेटा तुम मिस क्वीन बन गई हो। हाँ। वाह मेरी क्यूट गर्ल, अब तुम कभी भी ना घमंड मत करना अपनी खूबसूरती पर। ठीक है। बेटा इसको ना मैं इस ट्रॉफी को तुम्हारे पापा के कमरे में रखूंगी, देखना वो तुम पर बहुत प्राउड करेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे कि मेरी बेटी ने ये सोने की गोल्डन ट्रॉफी जीती है।
थैंक यू मॉम। हाँ, और वो श्रिशिका का भी थैंक यू जिसने तुम्हें दवाई दी और तुम्हारे सारे दाग चले गए। अब ना मैं उससे कभी भी घमंड से बात नहीं करती। किसी से भी नहीं करना, तुम्हें उससे क्या, किसी से भी नहीं करना। ठीक है। ये हुई ना मेरी बात। आ जाओ मेरी बच्ची।